So practical based on what beta? Factoring. Okay. So PQR Limited has credit sale of rupees 165 crores. कितना है credit sale इसका? PQR Limited has a credit sale of 165 crores during the financial year 16-17. ठीक है, एग्जाम में हो सकता है आपको 19-20 आ जाए, 20-21 भी हो सकता है, तो जो भी ईयर रहेगा वो ईयर आपको खाली देखना है बस. एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 65 डेज, और जो उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड है दैट इज व्हाट 65 डेज. बराबर है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज व्हाट 65 days. The past experience suggests that bad debts losses are 4.28% of credit sales. अब past experience क्या suggest कर रहा है कि जो bad debts losses है that is what 4.28% of credit sales है. Credit sale का 4.28% है, past experience suggest कर रहा है. मतलब past experience के basis पे आप bad debts को क्या assume कर रहे हो कैलकुलेशन के लिए 4.28%. ठीक है, 4 point what बेटा 28%. ठीक है, चलो. After that what is given? Administration cost incurred in collection of its receivable is what 12,35,000 per annum. अब जो admin cost है, administration cost incurred in collection of its receivable is rupees 12,35,000 per annum. ठीक है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट है, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो कितना है बेटा? डेटर्स पे रिसीवेबल्स का जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है दैट इज व्हाट 12,35,000 पर एनम है. ओके, अ फैक्टर इज प्रिपेयर्ड, क्या बेटा? अ फैक्टर इज व्हाट प्रिपेयर्ड टू बाय द कंपनीज रिसीवेबल. अ फैक्टर प्रिपेयर्ड हुआ है, अ फैक्टर इज प्रिपेयर्ड टू बाय व्हाट बेटा? द कंपनीज रिसीवेबल by charging what? By charging 1.95% commission. By charging what बेटा? 1.95% commission charge करेगा. Okay. The factor will pay advance. The factor will pay what बेटा? Advance on receivable to the company at an interest rate of 16% per annum. अब जो फैक्टर है वो एडवांस पे करेगा ऑन रिसीवेबल्स, ऑन व्हाट बेटा? रिसीवेबल्स टू द कंपनी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ क्या 16% पर एनम के हिसाब से. बराबर है, द फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल्स टू द कंपनी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ व्हाट 16% पर एनम आफ्टर विदहोल्डिंग 15% एज रिजर्व. आफ्टर विदहोल्डिंग व्हाट बेटा 15% एज रिजर्व, मतलब 15% का मार्जिन है, रिजर्व है, याद रखो. ठीक है, एस्टिमेट करना है अपने को. एस्टिमेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी. व्हाट वी हैव टू एस्टिमेट? इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी. एस्टिमेट व्हाट बेटा? इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी एज्यूमिंग व्हाट? एज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर. क्या एज्यूम करना है आपको? 360 डेज है इन अ ईयर, याद रखो. तो ये पूरा आपका क्वेश्चन है. ठीक है, और इधर याद रखना फैक्टर विल पे व्हाट? एडवांस ऑन रिसीवेबल्स टू द कंपनी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ कितना? इंटरेस्ट रेट क्या है? 16% पर एनम के हिसाब से. ठीक है, फैक्टर जो एडवांस दे रहा है उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 16%. ठीक है, 16% पर एनम. और मार्जिन कितना? मार्जिन होल्डिंग रिजर्व 15% है. ठीक है, मतलब ग्रॉस एडवांस जो भी रहेगा ना बेटा, राइट है, वो कैसे आएगा आपका? वो जो मार्जिन होगा वो डिडक्ट करने के बाद आएगा. ठीक है, तो वो करेंगे हम लोग. इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आपको निकालना है. देखो, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी एज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर. 360 डेज ईयर में है, ये एज्यूम करना है आपको. ओके, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व दिस सम. सो कैलकुलेटर लेके बैठना अपना डायरेक्टली फॉर सॉल्विंग दिस सम. डायरेक्टली solution PQR Limited at the top, company name, and what we are calculating? Calculation of net amount advance, that is net advance will be paid to the firm. Firm means इधर कंपनी. ठीक है, paid to the company रुपीज इन क्या बेटा? क्रोर्स में. रुपीज आपका जो भी रुपीज आंसर है, रुपीज इन क्रोर्स. ठीक है, तो रुपीज इन क्रोर्स, रुपीज इन क्रोर्स याद रखना. जो भी रुपीज होगा वो इन क्रोर्स में है. नंबर पर्टिकुलर्स रुपीज इन क्रोर्स, रुपीज इन क्रोर्स याद रखो. ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट स्टार्ट विथ एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल क्या है?
एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल। आ जाओ, 165 करोड़ है, सो 165 रुपीज इन करोड़ तो दिया ही है सब कॉमन, तो 165 लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, आई कैन राइट हियर 165। अब एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल कितना है जरा देखो, नेट अमाउंट एडवांस करने के लिए आप देख सकते हो कितना पीरियड का कलेक्शन है बेटा, यू कैन सी हियर एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 65 डेज, तो 65 डेज डिवाइडेड बाय 360 डेज, पूरे ईयर में कितना डेज एज्यूम करने को बोला है 360, तो 65 so into 65 days divided by 360 days, ठीक है। चलो तो 160 सॉरी बराबर है ना, हाँ ठीक है, 165 इंटू 65 डिवाइड बाई 360 डेज कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना, 29.79, ओके वेरी गुड, वेल डन यश। तो रुपीज इन करोड़ तो है ही, इधर ऊपर दिखाया ही आपने, तो वो तो डायरेक्ट हो गया 29.79 करोड़, ओके यस गुड। चलो अभी एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल्स के बाद क्या करना है बेटा, लेस क्या करना है आपने को, मार्जिन, यस वेरी गुड जयेश, वेल डन। नाउ व्हाट वी हैव टू डिडक्ट, वी हैव टू डिडक्ट मार्जिन, वी हैव टू डिडक्ट इट, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर एडवांस होल्डिंग रिजर्व, और एडवांस होल्डिंग रिजर्व और मार्जिन, ठीक है। चलो कितना अमाउंट देख रहे हो आप, 29.79 है बेटा, 29.79, कितना परसेंट है मार्जिन, 15% है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 15% मार्जिन, yes or no, you can see here, you can see in the question, it is given in the question, that is withholding, withholding what, 15% as reserve, 15%, right, so 15% as reserve, 15% as reserve means what, holding reserve margin, so 29.79 crores ka 15%, 4.47, very good Yash, so this 4.47 will be the margin, this will be the margin, okay. Now after deducting this margin we will get gross advance, so gross advance is what, yes perfect, well done Jayesh, very good Yash, 25.32, okay, so your gross advance is what beta, 25.32 crores, okay, so this is what your gross advance, remember it, 25.32 crores is what your gross advance. Now what you have to deduct, you have to deduct less, पहला क्या डिडक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस दैट इज ग्रॉस एडवांस, इसके ऊपर हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट निकलेगा तो किसके ऊपर निकलेगा, दैट विल बी ऑन ग्रॉस एडवांस, सो आ जाओ रुपीस कितना, 25.32 करोड़ का कितना परसेंट, 16%, और इधर कितने पीरियड की बात हो रही है, ये 25.32 65 डेज का है, तो और 65 डेज के लिए इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कितना आएगा और 65 डेज कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, ओके 0.731, वेरी गुड यश, सो 0.731 मतलब 0.73 दिखा देता हूं मैं इधर, आई कैन शो हियर 0.73, यस और नो, ओके वेल डन धीरज,
नाउ आफ्टर दैट भाई फैक्टर का कमीशन भी आ जाएगा इसके बाद, फैक्टर कमीशन, ठीक है। अब फैक्टर कमीशन कितना होगा, फैक्टर कमीशन विल बी व्हाट, कमीशन तो भाई पूरा जो डेटर्स है एग्जिस्टिंग डेटर्स, कितने पीरियड का आप देख रहे हो, कितने पीरियड का कलेक्शन हो रहा है, 65 डेज के हिसाब से डेटर्स कितना आता है, एग्जिस्टिंग रिसीवेबल्स, एग्जिस्टिंग डेटर इज व्हाट 29.79, 29.79 के ऊपर वो इंटरेस्ट लेगा, सॉरी कमीशन लेगा बेटा, रुपीज 29.79 का कितना परसेंट कमीशन है, 1.95% कमीशन, ठीक है। सो फैक्टर कमीशन विल बी ऑन 29.79 करोड़ का 1.95%। तो फैक्टर कमीशन हमेशा याद रखना, जो भी डेटर्स है जो भी रिसीवेबल्स है उसके ऊपर ही कैलकुलेट होगा। तो 65 डेज की, इधर 65 डेज का बात हो रहा है, बराबर, पहला रिसीवेबल तो 65 डेज का है, तो उसके हिसाब से अपने को एडवांस मिलेगा, बराबर है, और उसके हिसाब से ये क्या करेगा, कलेक्शन करेगा, उसके हिसाब से ही फैक्टर विल गोइंग टू कलेक्ट द मनी। तो अकॉर्डिंगली उसने क्या किया बेटा, चार्ज किया कमीशन अपना, कि भाई मैं पूरे रिसीवेबल्स कितना 65 डेज में आपका रिसीवेबल है 29.79 करोड़ का, तो उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, तो 1.95%, तो कितना आ गया, यस वेरी गुड 0.58, वेरी गुड बेटा, वेल डन यश, वेल डन धीरज, परफेक्ट। तो चलो टोटल मार लो, 0.73 प्लस 0.58 कितना हो गया टोटल, 1.31, बराबर है 1.31, यस, शाबाश, वेल डन धीरज, वेल डन यश, वेल डन मेघना, परफेक्ट। चलो अभी क्या करना है, यस परफेक्ट मिनिश, वेल डन बेटा। नाउ फाइनली यू विल गेट योर व्हाट नेट एडवांस, तो चलो नेट एडवांस कितना होगा निकल लो अभी। सो द नेट एडवांस आ जाओ, नेट एडवांस कितना आ जाएगा, 24.01, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन मेघना, वेल डन यश, वेल डन जयेश। नेट एडवांस विल बी पेड टू द फर्म, ये तो दिखा सकते हो आप, विल बी पेड टू द फर्म या फिर कंपनी और नेट एडवांस ओनली, ओके दैट्स डन। अब बेटा ये तो नेट एडवांस आ गया, अब अपने को इवैल्यूएशन करना है, क्या करना है अपने को, इवैल्यूएशन, ये नेट एडवांस हो गया, नाउ लेट्स डू द इवैल्यूएशन, ओके। सो डायरेक्टली फॉर्मेट रेडी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन कर रहे बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट, रुपीज इन करोड़ कॉमन है, देखो इधर अगर रुपीज इन करोड़ एक बार लिख दिया तो इधर नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपने ऊपर टॉप पे दिखा दिया ना, तो ये नेसेसरी नहीं था इधर लिखना, सिर्फ रुपीज लिखते तो फिर भी चलता, बट कोई इशू नहीं, चलो आ जाओ। तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट, रुपीज इन करोड़, नंबर पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, ओके डन। चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, first we have to see the total savings, that is annual benefit, so आ जाओ क्या, annual benefit of factoring to the firm, annual benefit of factoring to the firm or company, ठीक है, एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म और कंपनी। चलो तो एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी में आ जाओ, सबसे पहला बेनिफिट, सबसे फर्स्ट बेनिफिट विल बी व्हाट, सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिन कॉस्ट। अब इधर पूरा एनुअली होगा, सब कुछ एनुअली अपने को कैलकुलेट करना है, एनुअली लेना है। सो फर्स्ट सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिन कॉस्ट, सो एनुअली कितना सेव होगा अगर आप फैक्टरिंग अरेंजमेंट करोगे तो 0.12, मतलब देखो इधर क्या दिया है, सी एवरीवन व्हाट इज गिवन हियर,
admin cost incurred in collection of its receivable is what? 12,35,000 per annum. ठीक है, a factor is prepared to buy the company's receivable. यही दिया ना बेटा, what is given, देख रहे हो ना आप, वही करना है, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा. अभी ये देखो 12,35,000 पर एनम बोल रहा है और हम लोग सब रुपीज इन करोड़ में कन्वर्ट करें ना, तो इसको कन्वर्ट कर दो ना रुपीज इन करोड़ में. 12,35,000 है डिवाइड बाय करोड़ मतलब 70 करो तो कितना आएगा? 0.1235. यस और नो? आ रहा है क्या इतना? 0.1235. दैट्स इट. बराबर, आ जाओ दिखा दो, शो इट. तो सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपका कितना सेव हो रहा है बेटा? 0.1235. क्लियर? ओके, चलो सेकेंडली व्हाट, फिर क्या सेव हो रहा है आपका? बैड डेट्स. भाई अगर फैक्टरिंग सर्विस अरेंज करोगे तो बैड डेट्स का भी कॉस्ट, बैड डेट्स का भी जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा आपका, बैड डेट्स भी सेव होगा. एज्यूम्ड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग अगर होगा तो, एज्यूम नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, तो सेविंग ऑफ व्हाट? सेविंग ऑफ बैड डेट्स, सेविंग ऑफ बैड डेट्स एज्यूम्ड क्या? नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग. एज्यूम्ड व्हाट बेटा? नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग. ठीक है, चलो कैलकुलेशन कर लो इधर. कितना? 165 करोड़ है, उसका कितना परसेंट? 4.28%. 165 का 4.28%. ठीक है, अब बैड डेट्स तो देख रहे हो ना, 4.28% ही था. पूरा एनुअल सेल्स कितना है? क्रेडिट सेल्स 165. एनुअली इधर आपको यहाँ एनुअल सेविंग लेना है, पूरा एनुअल बेनिफिट. यस और नो? तो वेरी गुड यश. तो कितना आ रहा है? 165 का 4.28% निकाला तो 165. वेरी गुड, परफेक्ट है. बाकी लोग भी देख लो. 7.062. यस, वेल डन यश. 7.062. वेल डन, शाबाश, वेल डन धीरज. चलो अब दोनों का कैलकुलेशन कर लो, टोटल करो तो टोटल सेविंग्स मिल जाएगा अपने को. सो दिस इज व्हाट आर टोटल सेविंग्स. टोटल सेविंग्स कितना आ रहा है? टोटल सेविंग्स, यस, वेल डन यश, वेल डन मिनेश. तो 0.1235 किया. ठीक है, यस परफेक्ट यश, परफेक्ट. प्लस किया आपने 7.062, तो कितना आ गया? 7.1855. वेल डन यश, 7.1855. So this is total savings. Yes, well done Minesh, perfect. ठीक है, ये आपको टोटल सेविंग्स आ गया. चलो अभी क्या माइनस करोगे आप? लेस बी. बी तो पता है आपका क्या होता है बेटा? लेस क्या करता है? एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. ठीक है, चलो एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में आ जाओ. क्या होगा सबसे पहला? तो क्या हो जाएगा एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में? एनुअल फैक्टरिंग चार्जेस, दैट इज कमीशन. एनुअल फैक्टरिंग चार्जेस, दैट इज व्हाट? कमीशन. चलो अब बेटा कमीशन तो भाई पूरा एनुअल सेल्स, पूरा एनुअल क्रेडिट सेल्स कितना था? 165 करोड़. उसका कमीशन पूरा एनुअल, एनुअल सेल्स का कमीशन निकाल रहे हो एनुअल क्रेडिट सेल्स का, क्योंकि एनुअल आपको चाहिए ना इधर, एनुअल पूरा एनुअल कॉस्ट. तो 165 का 1.95% कितना आया? यस, कितना? 3.22. वेरी गुड यश, वेल डन बेटा, वेल डन. 3.22, परफेक्ट. देन आपका क्या हो जाएगा बेटा? अब क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट चार्जेस. बराबर है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस. भाई फैक्टर से एडवांस ले रहे हो तो इंटरेस्ट का भी चार्ज आएगा ना. इंटरेस्ट चार्जेस ऑन व्हाट बेटा? एडवांसेस.
चलो तो इंटरेस्ट चार्जेस, अब देखो इंटरेस्ट हमेशा याद रखना, जो भी ग्रॉस एडवांस है वो तो फिक्स है, ये 25.32 ये फिक्स है, ये पूरे साल में रोटेशन मिलते रहेगा इसका 25.32 का कितना परसेंट, 16%, ये पूरे ईयर की बात हो रही है, तो डायरेक्ट 25.32 का 16%, क्योंकि देखो हमने 25.32 65 डेज के लिए लिया, उसके बाद डेटर का कलेक्शन हो जाएगा, फिर से हम ये अमाउंट फिर से रिन्यू करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर को बोलेंगे भाई ये एडवांस रहने दो, एडवांस हमको चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, फिर 65 डेज के बाद कलेक्शन हो जाएगा डेटर से, फिर हम लोग ये सेम रिन्यू करते जाएंगे, रोटेट होते जाएगा, तो हमारा जो एडवांस होगा वो 25.32 ही रहेगा, बराबर है। उसके बाद क्या हो रहा है, डेटर पैसा दे रहा है, पेमेंट हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, फिर से हम लोग यही एडवांस ले रहे हैं, तो लाइबिलिटी आपकी 25.32 की ही रहेगी एडवांस की पूरे साल में, बराबर है। उसका पूरा 16% आ गया पूरे साल का, तो कितना आ रहा है 16%, निकाला तो ये सब पहले भी बता चुका हूं मैं, कैसे इंटरेस्ट चार्जेस ऑन एडवांस कैसे आपका इसके ऊपर ही आता है, पहले भी समझा चुका हूँ। 4.05, ओके, वेल डन यश, वेल डन धीरज, 4.05, परफेक्ट, ठीक है। चलो टोटल कर लो कितना आ रहा है, 3.22 प्लस 4.05 किया तो कितना आया, 7.27, ओके, 7.27, वेल डन धीरज, वेल डन ऋषिक, आ जाओ, अब आ जाओ, देखो कॉस्ट ज्यादा है बट बेनिफिट कम है, तो नॉर्मल सी बात है, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नेट कॉस्ट टू द फर्म, आंसर विल बी व्हाट, नेट कॉस्ट टू द कंपनी और फर्म, ठीक है। कितना आ रहा है नेट कॉस्ट, सब पर एनम ही आ रहा है, नॉर्मल सी बात है, ये तो पर एनम इधर लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी एनुअल का ही है तो पर एनम ही होगा ना यार। कितना आ रहा है, 0.0845, ओके, वेरी गुड यश, वेल डन मिनीश। तो डायरेक्टली करो, 7.1855 किया, माइनस किया आपने क्या 7.27, तो आपका आंसर आ गया 0.0845, वेरी गुड, 0.0845, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट योर नेट कॉस्ट टू द फर्म, याद रखना। बस उसके बाद क्या करो, परसेंटेज निकाल लो ना, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग बोला है तो कैलकुलेट कर लो, आ जाओ। फाइनली effective cost of factoring to the firm, calculation of effective cost of factoring to the firm, नॉर्मल सी बात है, ये सब पर एनम के बेसिस पे होगा अपना, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म पर एनम, ठीक है। चलो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म में डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या करना है, डायरेक्टली नेट एडवांस, जो भी पहले देखो नेट कॉस्ट ले लो, जो नेट कॉस्ट आया अपना जस्ट अभी, और डिवाइड कर दो किससे, नेट एडवांस, किससे डिवाइड करना है आपको, नेट एडवांस इनटू व्हाट, 100। चलो तो नेट कॉस्ट अपना कितना आया था बेटा, नेट कॉस्ट सी 0.0845, 0.0845 इज द नेट कॉस्ट, डिवाइडेड बाय नेट एडवांस कितना है अपना 24.01, एडवांस है 24.01 मल्टीप्लाइड बाय 100, चलो कितना आ रहा है बोलो, 0.0845 डिवाइडेड बाय 24.01, फिर परसेंटेज किया तो कितना आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है, कैलकुलेट इट, आंसर बताओ कितना परसेंट आंसर आ रहा है इसका, 0.3519, ओके 0.3519, और ये परसेंटेज है ना, बराबर है, तो इंटू 100 कर दिया, ठीक है, तो डायरेक्टली आ जाएगा, बराबर। तो डायरेक्टली देखो क्या किया आपने, 0.0845 डिवाइडेड बाय 24.01, ठीक है, फिर परसेंटेज, तो परसेंटेज करके 0.
0.3519, ठीक है, यही आ रहा है 0.3519%। आ रहा है कि नहीं? देखो, यस 0.3519 और वी कैन से दैट 0.352। वेल डन, वेल डन धीरज। ये परसेंटेज ही आपका 0.352% आ रहा है, बराबर है? आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो, कम ऑन। 0.3519% है वो, 35.19 नहीं है बेटा, 35.19 नहीं है। दिस इज व्हाट 0.3519% है, मतलब 0% में आ रहा है आंसर, 0% में। सोचो तो कॉस्ट कितना कम है, मतलब फैक्टरिंग की सर्विस चाहिए तो आप अरेंज कर सकते हो, बिकॉज कॉस्ट इज टू लेस, बराबर है? कॉस्ट इज व्हाट बेटा, टू लेस। मालूम पड़ा? क्लियर है? ओके, तो ये हो गया इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म, आ गया आपका। दिस इज व्हाट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म और कंपनी। दैट्स इट। क्लियर हो गया बेटा? डन? किसी को डाउट इसमें? तो ये 0.3519% ही आया, ये परसेंट ही है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो इसको कन्वर्ट मत करना, वो 35.19 थोड़ी है वो, तो परसेंट करके ही है, मतलब बहुत कम कॉस्ट है, इट्स वेरी लेस। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ना आप, आपका सेविंग भी नियर अबाउट पहुंच ही गया था, 7.18 है और इधर कॉस्ट 7.27 है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, मालूम पड़ा कि नहीं? तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इज व्हाट 0.3519%। दैट्स इट। ओके, डन? ठीक है, क्लियर है? अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको। क्लियर?